नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में बीएचयू का एक बड़ा अपडेट। बीएचयू में काउंसलिंग को ज़रूरी है 10 दस्तावेज। यदि आप बीएचयू जाने के लिए तैयार हैं, काउंसलिंग लेटर का वेट कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो उसको कलेक्ट कर ले, वेरीफाई कर ले और इस वीडियो को ध्यान से देख के आप उससे मैच कर ले, मिला ले और उसके बाद से तैयार कर ले, बीएचयू जाने की तैयारी कर ले। ओके, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि बीएचयू में काउंसलिंग को ज़रूरी है 10 दस्तावेज। दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स, जो 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आजकल हो रहा है कि आजकल में काउंसलिंग लेटर आपके पोर्टल पे, आपके ईमेल आईडी पे या आपके फ़ोन नंबर पे सेंड कर दिए जाएंगे। आप उन्हें देखते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएचयू में स्नातकोत्तर की काउंसलिंग में 10 जरूरी दस्तावेजों के बिना प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। अब 10 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं उस पर हम एक नज़र डालेंगे। ये दस्तावेज कैसे सम्मिलित होंगे, तो विश्वविद्यालय ने जो सूचना जारी की है उसके अनुसार विश्वविद्यालय ने इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। ये कहा है कि ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। इसके लिए फैकल्टी के संस्थान स्तर पर ऑनलाइन काउंसलिंग हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है। स्नातक और स्नातकोत्तर की डेट शीट है जो अप्रॉक्स अनाउंस हो चुकी है। वो है कि स्नातकोत्तर की पहली तथा स्नातक स्तर की काउंसलिंग 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। यानी कि पीजी या एमए या एमएड अन्य जो भी स्नातकोत्तर या मास्टर्स डिग्री हैं उनके लिए काउंसलिंग का जो डेट है वो 1 से 15 रहेगा और स्नातक ग्रेजुएशन के लिए जो काउंसलिंग का डेट है वो 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। ओके, ऑनलाइन काउंसलिंग में जो प्रवेशार्थियों हैं उनका अंक पत्र यानी मार्कशीट की मूल प्रति ओरिजिनल पेपर लगेगा। उसको ऑनलाइन करने के लिए ओरिजिनल पेपर को स्कैन करके अपलोड करना होगा। ऑफलाइन प्रवेशार्थियों को वेरिफिकेशन करवाना होगा। इन जरूरी दस्तावेजों में हाई स्कूल इंटरमीडिएट का ओरिजिनल मार्कशीट, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट भी, जैसे कि इस पेपर में लिखा हुआ है उसके अनुसार मैं बता रही हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। यदि आप इसका वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपके पास जो प्रोस्पेक्टस है या पोर्टल पे जो आएगा उसमें भी आप एक बार मैच कर लीजिएगा कि बर्थ सर्टिफिकेट ले रहा है कि नहीं। लेकिन इससे ये पेपर का जो कटिंग है उसमें तो दे रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र, ओबीसी का प्रमाण पत्र, ये 2017 के पहले का ना हो, 2017 के बाद का हो। ओके, उसके बाद अक्षम वर्ग प्रमाण पत्र यानी दिव्यांग, हैंडीकैप है उनका जो प्रमाण पत्र होता है वो भी अपने पास रख ले। बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड यानी जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं उनसे संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं वो भी आप कलेक्ट कर लें। प्रवेश परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र यानी आपने जो एग्ज़ाम दिया था तो जो प्रवेश पत्र जो था एडमिट कार्ड वो भी साथ में रखें। अंतिम संस्थान का प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी इसको कह रहा है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यदि अभी आपके पास तत्काल में नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी बहुत जगह बहुत सारी संस्थाओं का एग्ज़ाम जो है हो चुका है और कहीं नहीं भी हुआ होगा, लेकिन रिजल्ट अभी बाकी है। रिजल्ट आने के बाद आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट और स्थानांतरण ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बाद में भी आप दे सकते हैं। उसके लिए यूनिवर्सिटी आपको 2-3 महीने का समय देती है, तो इसीलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन दस्तावेजों के जांच के बाद जब आप इस सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेंगे तो आप वहां जाएंगे तो आपसे तो ऑनलाइन भी मांगा जाएगा और साथ ही जो वहां पे काउंसलिंग होगा ऑफलाइन हेल्प डेस्क पर भी आपसे मांगा जाएगा। तो आप इकट्ठा कर ले और इन दस्तावेजों के जाँच के बाद काउंसलिंग आरंभ होगी। यह 6 चरणों में पूरी होगी। सबसे पहले प्रवेशार्थियों को
बुलावा पत्र यानी कि कॉल लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। दूसरे चरण में ऑनलाइन वरीयता प्रविष्टि प्रमाण पत्र भरना पड़ेगा। ये वहाँ जाने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन लेटर देना होगा, वहाँ दिया जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स होंगे जो आपकी मदद करेंगे, तो आप वहाँ पर इसको भरेंगे। तीसरे चरण में इसका प्रिंट निकाल कर हस्ताक्षर करना और डाउनलोड करना होगा। प्रवेश सूची की घोषणा के बाद यदि घोषणा हो जाती है तो प्रवेश शुल्क यदि ये पूरे कंफर्म हो जाता है कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट सही है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपको लेटर दे दिया जाएगा कि हाँ आपका एडमिशन होगा। तो फिर आपको एडमिशन शुल्क यानी कि उसका फ़ी जमा करना होगा तथा अंतिम चरण में हॉस्टल आवंटन के साथ ही प्रवेश पूरा होगा और लास्ट में आपको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा और इसी के साथ आपकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी। फिर आपको डेट बताया जाएगा कि कब से क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो फिर आपको अब क्लासेस ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे ये वहाँ पे आपको बताया जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप पूरी तैयारी कर ले। इस तरह से ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप सेल्फ मेड ट्यूटोरियल चैनल से, ये एजुकेशनल चैनल है, आप इससे जुड़े रहें और इसके जो भी BHU से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। ओके, तो इस तरह से आप चैनल पे बने रहें, देखते रहें। हम फिर मिलते हैं एक नए अपडेट्स के साथ। थैंक्स a lot.